राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तो उस अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले, इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को चेताने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। व्याख्या। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया। पूर्व श्लोक में सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा की जो शरणागति बताई गई है उसी का लक्ष्य यहाँ इति पद से कराया गया है। भगवान कहते हैं कि यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुम्हें कह दिया है। कर्मयोग गुह्य है और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर है। विमृशई तदशेषेण। गुह्य से गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान बताकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने पहले जो भक्ति की बात कही है उन पर तुम अच्छी तरह से विचार कर लेना। भगवान ने इसी अध्याय के 57वें 58वें श्लोकों में अपनी भक्ति शरणागति की जो बातें कही हैं उन्हें एतत् पद से लेना चाहिए। गीता में जहां जहां भक्ति की बातें आई हैं उन्हें अशेषेण पद से लेना चाहिए। विमृशई तदशेषेण कहने में भगवान की अत्यधिक कृपालुता की एक गूढ़ा भी संधि है कि कहीं अर्जुन मुझसे विमुख न हो जाए। इसलिए यदि यह मेरी कही हुई बातों की तरफ विशेषता से ख्याल करेगा तो असली बात अवश्य ही इसके समझ में आ जाएगी और फिर यह मुझसे विमुख नहीं होगा। यथेच्छसि तथा कुरु। पहले के ही सब बातों पर पूरा पूरा विचार करके फिर तेरी जैसी मर्जी आए वैसा कर, तू जैसा करना चाहता है वैसा कर। ऐसा कहने में भगवान की आत्मीयता, कृपालुता और हितैषिता ही प्रत्यक्ष दिख रही है। पहले वक्ष्याम्यशेषतः 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे 9वें अध्याय के पहले श्लोक में वक्ष्यामि हितकाम्यया 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान अर्जुन के हित की बात कहते आए हैं, पर इन वाक्यों में भगवान की अर्जुन पर सामान्य कृपा है। न श्रोष्यसि विनंक्षसि। ये जो 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में अर्जुन को धमकाने में भगवान की विशेष कृपा है और अपनेपन का भाव टपकता है। यहां यथेच्छसि तथा कुरु कहकर भगवान जो अपनेपन का त्याग कर रहे हैं इसमें तो भगवान की अत्यधिक कृपा और आत्मीयता भरी हुई है। कारण कि भक्त भगवान का धमकाया जाना तो सह सकता है परंतु भगवान का त्याग नहीं सह सकता है। इसलिए न श्रोष्यसि विनंक्षसि आदि कहने पर भी अर्जुन पर इतना असर नहीं पड़ा जितना यथेच्छसि तथा कुरु कहने पर पड़ा। इसे सुनकर अर्जुन घबरा गए कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंने बड़ी भारी गलती की कि भगवान के द्वारा प्यार से समझाने, अपनेपन से धमकाने और अंतर्यामी की शरणागति की बात कहने पर भी मैं कुछ नहीं बोला, जिससे भगवान को
जैसी मर्जी आए वैसा कर, ऐसा कहना पड़ा। अब तो मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं हूं, ऐसा सोचकर अर्जुन बड़े दुखी हो जाते हैं। तब भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही सर्वगुह्यतम वचनों को कहते हैं, जिसका वर्णन आगे के श्लोक में है। परिशिष्ट भाव, यथेच्छसि तथा कुरु। यह भगवान त्याग करने के लिए नहीं कहते हैं, प्रत्युत अपनी तरफ विशेषता से खींचने के लिए कहते हैं। जैसे गेंद फेंकते हैं विशेषता से पीछे लेने के लिए, न कि त्याग करने के लिए। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में अंतर्यामी निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान अर्जुन को अपनी तरफ अर्थात सगुण साकार की तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से रीता न रह जाए। निराकार में साकार नहीं आता, पर साकार में निराकार भी आ जाता है।